नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजन कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में कहां तक कर लिया था, 1.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे तो वो जरूर से देखें, उसके बाद में आप 1.2 देखने को आए। ठीक है, तो 1.2 में क्या आपको दे रखा है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो इसके लिए हम उल्टा काम करेंगे भाई, परिमेय मान के काम करेंगे और अपरिमेय हम उसको लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं दे रखे हैं तो उनको जरूर देखिए। 2 लेक्चर ही अपलोड हुए हैं अभी तो, और ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे को, सिद्ध कीजिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अपरिमेय संख्या ये आपको प्रूव करना है, तो हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, उल्टा काम के मान करेंगे। ठीक है, तो माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अगर मान लो परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 बराबर P/Q। ठीक है, अच्छा, अब देखो, दो चीज यहां पर जरूर लिखनी है, और वो क्या है कि P/Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, संख्या है। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, सह अभाज्य। रे 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 रे, चलो इसको पूरा करो। हाँ, अब सह अभाज्य, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मेरे पास कोई संख्या है 4 और दूसरी संख्या है मेरे पास 5, इनमें कॉमन है क्या कुछ भी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। अब जिस मेरे पास 3 और 6, अब इनमें तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो इनमें तो कुछ ना कुछ कॉमन है। तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम इसमें भाग देना, तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को भाग काट दे। अब देखो, इसको तो 3 काट देगी, 3 इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, लेकिन 4 और 5 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट सके। तो ये होती है सहभाज्य, मतलब जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं आता ना, तो वो क्या होती है, सहभाज्य। अब जैसे मेरे पास 5 और 10 है, 5 और 10 है, अब 5 देखो, 5 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, तो ये तो सहभाज्य नहीं है। अब जैसे मेरे पास 6 और 5 है, तो अब ये दोनों संख्याएं क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। मतलब इनमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, इनमें अगर मान लो किसी संख्या से काटे ना, तो कोई भी संख्या इनको नहीं काट सकती। ठीक है ना, तो ये होती है सहभाज्य संख्या। एक चीज तो आपको ये लिखनी है, और दूसरी चीज ये लिखनी है कि q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है। अगर मान लो q बराबर 0 हो गया ना, तो फिर वो अनंत हो जाएगा। ये दोनों लाइन आपको जरूर लिखनी है। ठीक है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा काम करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, चलो जी, तो करते हैं दोनों तरफ वर्ग। तो √5 का भी क्या करना है, वर्ग करना है, और P/Q का भी क्या करना है आपको, वर्ग करना है। ठीक है, √5 का वर्ग, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास, 5 बचा, बराबर P का स्क्वायर कितना हो जाएगा, P², Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, Q²। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है ना भाई, सबसे पहले हमने क्या माना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जहां P/Q, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां P/Q क्या है, सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या आपको पता है क्या होती है, कि जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होता, मतलब जो एक संख्या से, मतलब एक संख्या से दोनों संख्या नहीं कट सकती। जैसे आपके पास 6 और 3 है, तो ये तो सहभाज्य नहीं है भाई, इसमें तो 3 का जाएगा, इसमें भी 3 का जाएगा। ठीक है, अब जिसमें मान लो आपके पास 2 और 3 है, तो ये दोनों सहभाज्य संख्या है, मतलब 2 2 से कटेगा, 3 3 से, इन मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे। ठीक है ना, चलो, हाँ, तो अब हम एक काम करते हैं, Q² तो यहाँ पे भेजते हैं, 5 को यहाँ पर भेजते हैं, तो Q² बराबर आपके पास क्या निकल के आया कि P²/5। इसको मान लो आप समीकरण 1। अब समीकरण 1 में एक चीज देखो भाई, P² में 5 का भाग जा रहा है ना, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर लिखो P² में, या P² 5 से भाज्य है, चलो छोड़ो, P² में
5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो P में भी 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब इस लाइन को समझो एक बार, P में भी 5 का भाग जाएगा। देखो जैसे मान लो मेरे पास है 5, इसका स्क्वायर करो कितना हो गया 25। तो देखो अब जैसे मान लो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 में 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना, और 25 में भी जाएगा। तो अगर मान लो 25 में भाग जा रहा है तो जब कन्फर्म है कि 5 में भी भाग जाएगा। तो ऐसे ही है कि अगर मान लो पी स्क्वायर में भी भाग जा रहा है ना, तो पी में भी क्या होगा, भाग जाएगा। ठीक है ना भाई, किसी संख्या के स्क्वायर में कोई भी संख्या का भाग जा रहा है ना, तो उस संख्या में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब एक काम करते हैं हम कि P बराबर 5R रखने पर, फिक्स है ये, 5R रखने पर रखो एक बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर आपके पास 5R, पी की जगह 5R ही रखेंगे हम। ठीक है, जितना भी आपको यहाँ पर दे रखा होगा ना वही रखेंगे। तो 5R बटे में क्या आपके पास 5 है, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, R का स्क्वायर R स्क्वायर, और बटे में क्या आपके पास 5। नेक्स्ट देखो, तो आपके पास आया क्यू स्क्वायर बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आया आपके पास 5R स्क्वायर। ठीक है, 5 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर में क्या आपके पास R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्यू में भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये लाइन लिख दो, क्यू स्क्वायर में 5 का भाग, 5 का भाग जा रहा है, जा रहा है, तो क्यू में भी, क्यू में भी 5 का भाग, 5 का भाग जाएगा। ठीक है, क्यू में भी 5 का भाग जाएगा। अब एक चीज समझो, हमने P और Q क्या मान के चले थे, सहभाज्य संख्या, मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो P को भी काट दे और Q को भी काट दे। लेकिन यहां से हमने निकाला कि P में भी 5 का भाग जा रहा है और Q में भी 5 का भाग जा रहा है, तो ये सहभाज्य संख्या थोड़ी हुई, ये सहभाज्य संख्या नहीं हुई। ठीक है, तो चलो इनको थोड़ा थोड़ा साइड में करते हैं, एक ही बोर्ड पर काम कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जाएंगे हम। ठीक है, इसको भी, इसको भी करो साइड में, चलो देखते हैं, अब सही है। और इसको भी करो साइड में। ठीक है, अब करते हैं काम। देखो हमने P और, अरे रे रे ये तो ऊपर नीचे हो गया रे, थोड़ा सा, चलो कोई ना। हाँ, हमने क्या मान गए, P और Q क्या थी, सहभाज्य संख्या थी। लेकिन यहाँ से देखो कि P में भी 5 का भाग जा रहा है, Q में भी 5 का भाग जा रहा है, P Q कोई भी संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों संख्या में भी 5 का भाग जा रहा है। अगर मान लो दोनों संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है तो वो सहभाज्य संख्या थोड़ी हुई, वो सहभाज्य संख्या नहीं है, 5 का भाग जा रहा है। अतः यह कथन, ये तो कथन गलत हो गया ना, यह कथन गलत है। तो √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना भाई, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद में दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में 5 को भाग में भेजा, और ये लाइन लिखी कि P स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो P में भी 5 का भाग जाएगा। ठीक है, अब P बराबर 5R रखने पर तो रख दिया, और यहाँ पर बना आपके पास 25R स्क्वायर, और 5 का भाग दिया तो 5R स्क्वायर। अब 5 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में, तो Q स्क्वायर में भी किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है, तो दोनों में 5 का भाग जा रहा है। अगर मान लो दोनों में 5 का भाग, तो अभाज्य संख्या थोड़ी हुई, वो सहभाज्य संख्या, वो फिर सहभाज्य संख्या नहीं हुई। तो यह कथन क्या है, गलत है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे करना आपको। ठीक है, अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन और है इसमें, वो देख लेते हैं। हाँ, जैसे ये है, सिद्ध करो कि ये आपके पास क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले तो ऐसे लिखोगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक लाइन और लिख देना ये कि इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं।
इसे हम p बटा क्यू या a बटा b कुछ भी लिख दो, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है भाई, p बटा q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। चलो तो लिखो लेकिन ये ज़रूर लिखना, इसको अलग कलर में मैं लिख देता हूँ। ये ज़रूर लिखना क्या कि p व q सहभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और सेकंड ये कि q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है, नहीं तो अनंत बन जाएगा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दो 3+2√5 बराबर क्या आपके पास p बटा q। अब 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2√5 बराबर, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ना, p बटे q। अगर प्लस माइनस गुणा भाग में कुछ भी आता तो उनको ऐसे करना है। माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास, 3/1 लगा सकते हैं हम, तो 2√5 बराबर एलसीएम बोलो इसका कितना आएगा, q। q से q कैंसिल, क्या बचा आपके पास p। इसमें कितनी बार जाएगा q, तो 3q हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो √5 बराबर p-3q बटे में कौन आ जाएगा आपके पास, 2q। अच्छा ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अभी पीछे ही सिद्ध किया हमने, ये तो क्या आपके पास अपरिमेय संख्या है, ये तो क्या है, अपरिमेय है। और बराबर ये क्या है, परिमेय है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, परिमेय है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो अतः यह कथन गलत है, कथन क्या है, गलत है। तो 3+2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास है। ठीक है, इसको भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो माना ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इतनी लाइन तो लिख सकते हो ना। लेकिन ये साइड वाली ये भाई दोनों सहभाज्य संख्या है और q बराबर 0 नहीं हो सकता, ये लाइन तो आपको खुद को लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में देखो 1/√2, अगर इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो लिख दो। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, वज्र गुणा करो इनको, तो q बराबर क्या हो गया आपके पास, √2p, भाई ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो बताओ इसको भी इधर ले आओ, तो q बटा p बराबर में क्या आपके पास, √2, तो ये तो क्या आपके पास अपरिमेय है, और ये क्या आपके पास परिमेय है। ठीक है, अपरिमेय और परिमेय दोनों क्या हैं, बराबर थोड़ी हो सकती है, तो बराबर ये आपके पास नहीं हो सकते, तो लास्ट में क्या लाइन लिखोगे आप, अतः यह कथन क्या है, यह कथन गलत है। तो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, लेकिन आप परिमेय संख्या मान के काम करोगे तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अगर मान लो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज आप जरूर लिखना क्या कि p व q क्या है, सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। अगर कॉमन कुछ भी नहीं है तो, लेकिन यहाँ से एक चीज गलत होगी कि ये तो क्या आपके पास अपरिमेय आ गई और ये क्या है परिमेय, तो ये दोनों आपके पास कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो यह कथन क्या है, एक गलत कथन है। तो √1/√2 क्या हो जाएगा आपके पास, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और नेक्स्ट क्या आपके पास, ये 7/5, ये आप खुद करोगे, और लास्ट का मैं बता देता हूँ 6+√2। वैसे तो इसको भी आप खुद कर सकते हो, लेकिन एक बार देख लो, लैंग्वेज आप खुद लिखोगे, ठीक है ना, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी ना, वही लैंग्वेज आप खुद लिखोगे। और इसके बाद में मैं आगे करता हूँ, √2 बराबर में क्या आपके पास, p बटा q, तो ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो √2 बराबर p बटा q, और ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो √2 बराबर क्या निकल गया आपके पास, q बटे 6 माइनस, सॉरी p माइनस, एलसीएम कितना आ जाएगा, q ही तो आ जाएगा, तो p-6q। तो ये तो क्या आपके पास अपरिमेय है,
और ये आपके पास क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये दोनों का भी बराबर नहीं हो सकती, तो इसको काट देना और लास्ट में क्या लिख देना, अतः यह कथन क्या है, गलत है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।